इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत करने जा रहे हैं। ग्रामर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा मेन रोल प्ले करती है इंग्लिश को समझने के लिए, इंग्लिश को बोलने के लिए, और मतलब हर प्रकार में बुनियाद का काम करती है। बेस है हमारा ग्रामर। अगर हमारी ग्रामर स्ट्रांग है तो हम कैसी भी इंग्लिश बोल सकते हैं, किसी भी टाइप की हम इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर है क्या? तो मतलब ग्रामर, चलो हमें पता है कि यार ग्रामर होती है, बट व्हाट इज़ ग्रामर? एक सिस्टम ऑफ रूल्स है। जैसे हर गेम में कोई रूल होता है ना, फुटबॉल में रूल होता है कि पैर से खेलना, हाथ से नहीं खेलना, ऐसे ग्रामर में भी कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमें मदद करते हैं क्या करने में? एक सेंटेंस, एक स्ट्रक्चर करने में, सेंटेंस बनाने में, कि यार कोई सेंटेंस कैसे बनेगा, उसके क्या नियम हैं, ये हमें ग्रामर मदद करता है। ऑब्जेक्टिव क्या, हमारा उद्देश्य क्या है? कि हम लैंग्वेज को है ना अच्छे प्रकार से, अच्छे तरीके से समझ सकें, और उसका जो मैसेज हम देना चाहते हैं, हम जो बोलना चाहते हैं, वो मैसेज सही से क्लियर हो सके कि हमने क्या बोलना चाहते हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, डिलीवर हो चुके वो मैसेज। तो ये ग्रामर आई कहाँ से थी, ड्राइव कहाँ से हुई है? ग्रामर 1325 AD में ग्रीक में हुई थी, और इसका मतलब क्या था कि आर्ट ऑफ लेटर, कि ये शब्द की क्या कला है वो। तो अभी हम देखते हैं, यार ग्रामर है तो ग्रामर कहाँ पे आएगी? ग्रामर किसी सेंटेंस में ही तो इस्तेमाल होगी, कुछ ना कुछ तो होगा जिसमें हम ग्रामर का इस्तेमाल करेंगे। तो ग्रामर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमारे पास आता है एक वाक्य। एक वाक्य होगा, उसी में तो हम ग्रामर को इस्तेमाल करेंगे। तो वाक्य है क्या, या फिर एक सेंटेंस है क्या? ये शब्द है या फिर शब्दों का समूह है जो कि एक्सप्रेस करता है किसी आइडिया को और उसके मीनिंग को। हम कुछ बोलते हैं, जैसे कुछ भी, कि राम इज़ प्लेइंग, वी आर स्टडिंग, वी आर लर्निंग ग्रामर राइट नाउ। तो हम एक मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, एक आइडिया दे रहे हैं ना। तो यही होता है कि, और इसमें हुआ क्या, वी आर प्लेइंग, वी आर स्टडिंग। तो वी आर स्टडिंग, तो ये वर्ड्स है, सब अलग अलग वर्ड्स हैं। वी भी वर्ड है, आर भी वर्ड है, और प्लेइंग भी वर्ड है। तो इन सब का जब ग्रुप बन गया, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए, तो इन्होंने एक आइडिया दिया ना कि यार हम पढ़ रहे हैं। तो यही होता है कि सेंटेंस हमें एक समूह होता है शब्दों का जो कि हमारे एक आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल, राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। सिंपल। अभी देखो एक सेंटेंस में होता क्या क्या है ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो राम क्या, हमारा राम है हमारा सब्जेक्ट। सबसे पहले कोई भी वाक्य होगा तो उसका बुनियाद बोला किसके बारे में जाएगा, तो सब्जेक्ट के बारे में बोला जाएगा। क्या कर रहा है, क्रिया। प्लेस क्या है, क्रिया है कि क्या कर रहा है, फुटबॉल क्या कर रहा है, राम फुटबॉल के साथ क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो क्रिया। और वस्तु क्या है, किसके साथ खेल रहा है, क्या खेल रहा है, तो फुटबॉल खेल रहा है। ऐसे हुआ राम प्लेज फुटबॉल। ऐसे ना एक सेंटेंस आता है, देखो जैसे कि डू इट, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर वाक्य में सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। सब्जेक्ट छुपा भी रह सकता है, हम समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट से कि यार ये रुका छुपा हुआ है तो हिडन है ये। पर कभी भी वर्ब हिडन नहीं हो सकता। अगर क्रिया छुप गई तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई क्या कर रहा है? तो इसलिए वर्ब को क्या बोला जाता है, हार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य का दिल। अगर वर्ब नहीं होगा, क्रिया नहीं होगी, तो किस आधार का वाक्य और क्या हमारा वाक्य बताया जाएगा? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए। देखो कॉमन है सब चीज़ें, पर ज़रूरी है जानने के लिए। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहले कि जब भी हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो एक कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होता है, और कभी भी एंड होता है तो हमारा वो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के साथ ख़त्म होता है। हमेशा एक्सप्रेस करता है, जताता क्या, पूरा कंप्लीट थॉट, पूरा विचार जाता है एक सेंटेंस में। आधा सेंटेंस कुछ नहीं हो सकता। तो एटलीस्ट सब्जेक्ट में, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब तो होगा ही होगा, उसके अलावा एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे। देखो 2 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। हम कई बार पढ़ते हैं, कई जगह हमें मिलता है कि यार जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है वो सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। और काफ़ी बार हमें लगता है कि डिक्लेरेटिव है सेंटेंस, इम्पेरेटिव टाइप के होते हैं, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी है। बट अभी देखो ये कन्फ्यूजन दूर होएगी, दोनों ही सेंटेंस है। देखो दोनों ही सेंटेंस टाइप्स ऑफ सेंटेंस है।
एक है स्ट्रक्चर के फॉर्म पे कि स्ट्रक्चर कैसा है, और एक है फंक्शन के फॉर्म पे कि वो कैसा फंक्शन कर रहा है। स्ट्रक्चर के फॉर्म पे कैसे, सिंपल सेंटेंस हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। फंक्शन के हिसाब से कैसे, डिक्लेरेटिव हो गया, इम्पेरेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया। ठीक है। स्ट्रक्चर के हिसाब पे हम देखते हैं कि क्या किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले आता है कि सिंपल सेंटेंस। सिंपल माने साधारण सेंटेंस होता है। इसमें एक सिंगल क्लॉज होता है, या फिर हम एक सिंगल वर्ब भी बोल सकते हैं, जो कि स्वतंत्र होता है। इंडिपेंडेंट माने स्वतंत्र होगा, एंड इट कैन नॉट टेक अनदर क्लॉज, कोई इसके साथ दूसरा क्लॉज नहीं होता। जैसे अभी देखो हम क्लॉज बोलते हैं ना, तो क्लॉज क्या होता है, जब सब्जेक्ट और वर्ब बन जाते हैं ना, मिलते हैं, तो वो एक क्लॉज बना देते हैं। बाकी इसके बारे में अलग से टॉपिक आएगा तब उसको पढ़ेंगे। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर, देखा ना, आई ऑलवेज, आई सब्जेक्ट, ऑलवेज आई वर्ब। मैं हमेशा चाहता था वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर, एक डॉक्टर बनना। तो इसमें एक क्लॉज है और एक वर्ब है। ऐसे ही कंपाउंड सेंटेंस, जब एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं बट वो क्लॉज किसी पे निर्भर नहीं होते। एक से ज़्यादा क्लॉज है पर वो एक दूसरे पे निर्भर नहीं है। इनको ना किसी चीज़ से जोड़ा जाता है, किसी कंजंक्शन से, किसी पंक्चुएशन से, या फिर दोनों से। एग्जाम्पल देखते हैं। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ राइटर, मैं हमेशा राइटर बनना चाहता था, ये एक क्लॉज हुआ। अब देख, शी वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर, ये दूसरा हुआ। अभी इन दोनों का कोई मेल है, इन दोनों का कोई मेल नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है, और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दो वर्ब है दोनों में। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। कंपाउंड हो ना, दो चीज़ों का अलग इंडिपेंडेंट क्लॉज है और नो डिपेंडेंट क्लॉज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखते हैं, जहाँ पे भी एक से ज़्यादा क्लॉज होंगे बट उनमें से एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और जो दूसरा होगा वो डिपेंडेंट होगा। तो देयर आर सम, इसमें कोई पर्टिकुलर कनेक्टर होता है, कोई जोड़ने की चीज़ होती है जो कि इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ रही होती है। देखो समझते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या है कि मोर देन वन क्लॉज, एक से ज़्यादा क्लॉज है, ठीक है, जिसमें से एक जो है ना, वन ऑफ देम, वो तो होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, स्वतंत्र क्लॉज होगा, और जो दूसरा होगा वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा, निर्भर होगा दूसरे पे। देखते हैं। आई नो डैट यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ राइटर। देखो, आई नो एक क्लॉज, डैट या कनेक्टर, या पर्टिकुलर कनेक्टर आया। आई नो, व्हाट यू नो, क्या जानते हो। आई नो इज इंडिपेंडेंट, क्या जानते हो। यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ राइटर, कि तुम हमेशा एक राइटर बनना चाहते हो, ये चाहते हैं। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंट क्लॉज है, ये देखो, आई नो ना, आई नो, व्हाट यू नो, क्या चीज़ है, तो डिपेंड कर रहा है ना इस पे, आगे वाले सेंटेंस पे, कि यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ राइटर, तुम एक राइटर बनना चाहते हो। तो क्या क्या जानता है ये जानता है कि तुम हमेशा एक राइटर बनना चाहते हो। अब यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ राइटर, ये तो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसको आई नो से कुछ लेना देना नहीं है, बट आई नो को इससे लेना देना है, क्योंकि इसको क्या पता है, तो ये बताएगा ना कि मेरे को ये पता है। तो यहाँ पे एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि फॉलोड बाय अ कनेक्टर, और फिर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब आया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ये मिक्सचर है। देखो, आप इन दोनों के नामों से पता चल रहा है कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स है, तो ये मिक्सचर है। फीचर ऑफ कंपाउंड का भी और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का भी, ये दोनों एक ही सेंटेंस में मिलने को मिलते हैं। तो क्या होगा, कंपाउंड में हमें पता है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, कॉम्प्लेक्स में हमें पता है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज में से कोई ना कोई एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। अब देखते हैं। आई नो, देखो आगे ना डिपेंडेंट क्लॉज दोबारा, आई नो व्हाट, यह एक कनेक्टर आया। आई नो दैट यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ राइटर, कि तुम हमेशा एक राइटर बनना चाहते हो। देखो फिर दूसरा कनेक्टर आया, बट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर, पर मैं हमेशा डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अब देखो, ये तो आया डिपेंडेंट क्लॉज, है ना, ये हो गया इंडिपेंडेंट, और ये आया फिर एक कंजंक्शन जो कि जोड़ रहे हैं। आई ऑलवेज, ये भी इंडिपेंडेंट है क्योंकि इसका इससे लेना देना नहीं है। हियर वन डिपेंडेंट क्लॉज इज फॉलोड बाय एक डिपेंडेंट क्लॉज, एक कॉम्प्लेक्स कनेक्टर
और 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कंपाउंड जंक्शन आता है बीच में। तो क्या है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स? देखो हमने कंपाउंड पढ़ा था ना, कंपाउंड में क्या कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स में क्या है कि एक क्लॉज तो एक से ज़्यादा क्लॉज होंगे जिसमें से एक इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा डिपेंडेंट होगा। ऐसे ही हुआ इसमें कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में 2 से ज़्यादा क्लॉज है। देखो एक क्लॉज, 2 क्लॉज, 3 क्लॉज, 2 से ज़्यादा क्लॉज है, ये डिपेंडेंट है और ये दोनों इंडिपेंडेंट है। ओके, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस डाउट को दोबारा क्लियर कर दूंगा। बाकी मेरे को आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है तो लाइक, कमेंट और शेयर करके आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हो कि यहाँ पे मुफ्त में इंग्लिश पढ़ाई जा रही है और वो भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से। अब देखते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस किसके बेसिस पे? फंक्शंस के बेसिस पे। सबसे पहले डिक्लेरेटिव। देखो डिक्लेरेटिव से ही पता चलता है कि हम कोई चीज़ डिक्लेयर कर रहे हैं। इट डिक्लेयर समथिंग। क्या? ओपिनियन, फीलिंग, थॉट, कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। एक स्टेटमेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। आई वॉन्टेड टू बी अ गुड क्रिकेटर। तो ये क्या स्टेटमेंट है ना कि मैं हमेशा एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, तो एक स्टेटमेंट डिक्लेयर करा इसने। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, तो इसने एक भावना व्यक्त करी कि आज मैं बहुत खुश हूँ। इम्पेरेटिव क्या होता है? इसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं या फिर कमांड देते हैं, जैसे कि प्लीज़ सिट डाउन, तुम बैठ जाओ। प्लीज़ स्टडी, तुम पढ़ो। तो हम क्या कर रहे हैं? एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ स्टडी। प्लीज़ कर रहे तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कमांड भी दे रहे हैं, यू प्लीज़ सिट डाउन, यू मस्ट सिट डाउन। आ रहा ना कमांड भी। इंटरोगेटिव क्या? देखो इंटरोगेशन होता है ना, जब पुलिस पकड़ के लेके जाती है तो क्या करती है? इंटरोगेशन करती है। तो इंटरोगेटिव क्या? ये एक सवाल पूछने का जरिया। इंटरोगेटिव, डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो? इस क्वेश्चन में हमेशा आखिरी में क्वेश्चन मार्क आता है। एक्सक्लेमेटरी क्या है? ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस। जब भावनाएं ज़्यादा हो जाती है तो एक्सक्लेमेटरी आ जाते हैं। व्हाट अ डे इट वॉज, क्या दिन था वो। तो भावना आ रही है ना, तो एक्सक्लेमेटरी आ रही है। आई कैन नॉट बिलीव आई कैन डू दिस, मैं आई कांट बिलीव, मेरे को विश्वास नहीं था कि मैं कर सकता हूँ। तो इमोशन है ना कि हमने कर दिया, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क आया। तो आज हमने यही पढ़ा कि ग्रामर क्या है, ग्रामर क्या है, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस में फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद उसके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या है, स्ट्रक्चर सेंटेंस पढ़े और फंक्शनली सेंटेंस पढ़े। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो डाउट क्लियर कर दी जाएगी। और मैं आशा करता हूँ आप सब, देखो इंग्लिश यानी एक सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिस से आता है, कोई रट्टा मारने का सब्जेक्ट नहीं है कि हमने याद कर लिया और हो गया। ये प्रैक्टिस आएगा। अब भी आप कोई भी सेंटेंस पढ़ोगे तो आप उसमें देखो कि यार ये कंपाउंड सेंटेंस है, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, सिंपल सेंटेंस है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव है, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटिव, ये किस प्रकार का स्टेटमेंट है। जब आप ऐसे ऐसे धीरे धीरे अपनी बुक्स में देखने लगोगे तो आप वहाँ पे अगर कोई डाउट आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में भी डालना कि देखो सर हमें यहाँ पे दिक्कत है, आप ये प्लीज़ क्लेरिफाई करिए। तो ऐसे करके आपकी सच मानो दिन बर दिन जब आप अभ्यास करोगे तो आपकी इंग्लिश ऐसी हो जाएगी कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि यार तुम इतनी अच्छी भी इंग्लिश बोल सकते हो। तो मैं इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ कि आप सब इसको अभ्यास में लाओगे, पढ़ोगे और कोई भी डाउट होगे तो पूछोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसी और वीडियोस के लिए अगर आप चाहते हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। जय हिंद।